अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। इलेक्शंस 2024 गुज़र गए और काफ़ी अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो आई थॉट कि एक इंडिविजुअली मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरा क्या एनालिसिस है इलेक्शंस 2024 के हवाले से, तो उस हवाले से मैं कुछ बात करना चाह रहा था। इलेक्शन से पहले क्या कुछ था क्या नहीं था उस चीज़ को साइड पे कर देते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा इलेक्शन डे से। इलेक्शन डे पे डेफिनेटली मेरा अपना जो वोट है वो मेरे गांव में था, तो कास्ट भी किया। काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने कास्ट किया। पूरा दिन जो है वो पोलिंग बहुत अच्छे से रही। मतलब एज सच कोई इशू नहीं हुआ। हमारे पोलिंग स्टेशंस पे भी कोई इशू नहीं हुआ और ओवरऑल पाकिस्तान में भी ऐसा इशू नहीं हुआ। वो अलग बात है कि हमें इस चीज़ का इल्म कि सब कुछ अच्छे से हो गया वो लेट नाइट जाके पता चला, क्योंकि लेट नाइट भी नहीं बल्कि नेक्स्ट मॉर्निंग में पता चला, क्योंकि इंटरनेट सर्विस बंद थी तो मोबाइल के थ्रू तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। हाँ, टू सम एक्सटेंट जब भी टेलीविज़न ऑन किया तो उसके थ्रू पता चला कि सब जो है वो अमन व अमान से चीज़ें हो गई। वोटिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई, कोई इशू नहीं हुआ। कोई छोटे मोटे इंसिडेंट हुए भी, बट इतनी बड़े लेवल पे कोई इशू नहीं क्रिएट हुआ। वोटिंग हो गई शाम को 5 बजे पोलिंग का टाइम एंड हुआ, ठीक है। उसके बाद रिज़ल्ट्स अनाउंस होना स्टार्ट हुए। अब रिज़ल्ट्स ये था कि रिज़ल्ट्स डेफिनेटली काउंटिंग में टाइम लगता है, उसके बाद जो है रिज़ल्ट्स आना स्टार्ट हुए। बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट्स वो लेट इसलिए भी हो रहे थे क्योंकि मोबाइल नेटवर्क नहीं था, ठीक है, सर्विस नहीं थी, तो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन जो था वो ज़ीरो था। तो एक तो सबसे बड़ा इलेक्शन का मतलब ड्रॉबैक ये है कि मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन ही बंद किया हुआ था। तो वो एक अपने आप में ना एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स पहले भी होते हैं, पहले कभी इलेक्शंस में ऐसे इंटरनेट सर्विस या मोबाइल सर्विस एटलीस्ट नहीं बंद की जाती, तो वो इशू था। पोलिंग स्टेशंस पे लोगों को अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पे जो जिसने जहाँ वोट कास्ट किया वहाँ के रिज़ल्ट्स तो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे के अंदर उनको मिलना स्टार्ट हो गए। फॉर्म 45 एक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो हर पोलिंग स्टेशन का इलेक्शन कमीशन को भी भेजता है, और जितने एजेंट्स होते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी इशू करता है, तो वो भी मिलना स्टार्ट हो गए। उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट्स आना स्टार्ट हुए, लोगों को अपने ओन पे पता चलना स्टार्ट हुआ। बट रात तक हम देखते रहे टेलीविज़न बैठ के कि रिज़ल्ट्स आए, बट रिज़ल्ट्स बहुत डिले हो रहे थे। और जब आना स्टार्ट हुए तो रिज़ल्ट्स मतलब तेज़ी से आए। चीज़ें डिफरेंट चल रही थी, सब कुछ डिफरेंट चल रहा था। बट ये था कि बहुत डिले हो रहा था। मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के आ रहे थे, कुछ के नहीं आ रहे थे, कुछ हल्कों से आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे। और एक सर्टन जो पैटर्न था ना वो क्रिएट हो गया था कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, ये क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लोग सो गए रात को क्योंकि रिज़ल्ट्स कंप्लीट तो आए नहीं थे, और जिनके आए थे उनको कुछ आइडिया हो गया था कि ठीक है, फॉर्म 47 वगैरह वो कैंडिडेट ने खुद लेने होते हैं या उनका जो मेन एजेंट होता है वो आरओ ऑफिस से लेने होते हैं। मॉर्निंग में लोग सो के उठते हैं। जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के रिज़ल्ट्स रात को ऑलमोस्ट 99% या 100% अनाउंस हो गए थे, वो भी सुबह मतलब 100% फ्लिप हो गया रिज़ल्ट। कि अगर ये वो इस तरह एग्ज़ाम्स में कि एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 80 थे और दूसरे के जो थे वो 30 थे, तो 80 वाले को 30 दे दिए और 30 वाले को 80 दे दिए। ये मतलब आप इस इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? लोगों को खुद नहीं समझ आई कि ये हुआ क्या है। मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में देखना स्टार्ट हुए। टेलीविज़न पे अगले दिन जो है वो सर्विस भी आ चुकी थी, इंटरनेट भी बहाल हो चुका था। तो ऑलमोस्ट तो नहीं कहूँगा, मतलब मेजॉरिटी पाकिस्तान में जहाँ पे रिज़ल्ट्स लोगों के पास फॉर्म 45 अवेलेबल हैं, 100% फॉर्म 45 अवेलेबल हैं। बट जो फॉर्म 47 है वो कुछ और बता रहा है। फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग जो है वो कैंडिडेट्स जीत गए, फॉर्म 47 पे जाके हार गए।
अब ये कितनी मतलब अचंभे की बात है कि जो आरओ होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, ठीक है, वो मोस्टली सीएसएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक ये डाउट क्रिएट हुआ कि यार ये लोग वाकई इतने क्वालिफाइड होते हैं या ये भी जो है मतलब सिफारिश और पैसा दे के ही अपॉइंट होते हैं। क्योंकि डेफिनेटली अगर फॉर्म 47 के अकॉर्डिंग एडिशन मतलब प्लस माइनस करके भी अगर कोई फॉर्म नहीं कंपाइल कर पा रहा फॉर्म 47 और गलत कंपाइल कर रहा है, तो उसकी डेफिनेटली काबिलियत पे जो है ना वो डाउट होता है कि यार ऐसे लोगों को या ऐसे लोग हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे लोग अपॉइंट हुए हुए हैं, उनके हालात ये हैं कि उनसे रिज़ल्ट नहीं कंपाइल हो रहा, ठीक है। लोगों के पास फॉर्म 45 पूरे हैं, उनका रिज़ल्ट कुछ और बन रहा है, फॉर्म 47 पे रिज़ल्ट और हुआ हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। सेकेंडली मतलब हैरानगी की बात है कि चलिए आपने वोटिंग सिस्टम इतना स्मूथली अच्छे से कर दिया, लोगों ने वोट कास्ट किया, ठीक है, बट हमारे कंट्री में वोट की वैल्यू नहीं है, ठीक है। किसी भी पार्टी का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी से है या किस पार्टी से नहीं है, लोगों के वोट को ऑनर नहीं किया गया, ठीक है। अभी भी लोग घूम रहे हैं, इलेक्शंस का रिज़ल्ट जो है वो 3 दिन में जाके रिज़ल्ट जो है वो कंप्लीट आना स्टार्ट हुआ है, उसमें भी इश्यूज़ हैं, वो भी गलत हैं। फॉर्म 45 कुछ और है, फॉर्म 47 कुछ और कह रहा है। और मतलब इससे ज़्यादा लोगों के वोट पे मतलब लोगों का जो राइट है ना उसको चेंज किया गया, उस पे जो है ना उसकी चोरी हो रही है कि बेसिक राइट है वोटिंग भी या लोगों को इलेक्ट करना, ये अवाम का बेसिक राइट है, वो भी छीना गया है, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि कुछ जो उनके ऑपोजिट कैंडिडेट्स थे वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये रिज़ल्ट जो आरओ ने अनाउंस किया या इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है, ये रिज़ल्ट तो हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि उनके पास जो रिज़ल्ट है उसके अकॉर्डिंग भी एक स्पेसिफिक कैंडिडेट जो है वो विन कर रहा है। तो ये इस तरह करके ये इलेक्शन हुआ है कि वोटिंग बहुत स्मूथली हुई है। शाम को जो है वो एडिशन नहीं कर पाए आरओ साहब कि फॉर्म 45 के ऊपर जो नंबर्स थे उनको प्लस करना था, उनसे प्रॉपरली प्लस नहीं किया गया। मतलब उन्होंने 20 + 30 को 50 करना था, उन्होंने 20 + 30 को जब ऐड किया तो वो 30 रह गया। तो ये हालात थे आरओज़ के। और अब ये है कि जो रिज़ल्ट्स आए हैं लोग चैलेंज कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो इतना ही अच्छा होता तो हमारा मुल्क इन हालात में ना होता। हमेशा हमारे जुडिशल सिस्टम ने सही डिसीजंस ना दे के चीज़ों को ख़राब किया है। तो अब लोग चैलेंज करेंगे, माइट भी पॉसिबिलिटी है कि उनको जो राइट है मतलब जिनके पास प्रॉपरली प्रूफ्स हैं उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो चेंज होने चाहिए। बट अगर किसी के पास प्रूफ्स नहीं है तो डेफिनेटली फिर रिज़ल्ट ठीक है। तो ये दोनों वेज़ में जाना चाहिए, प्रॉपरली प्रूफ्स के साथ जो है रिज़ल्ट्स अनाउंस होने चाहिए। और फिर कल शाम में देख रहा था मैं डे एंड पे कि एक पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो एक पार्टी की सपोर्ट से जीते और मोहतरम जो है वो अगले ही दिन शाम को जो है दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो मतलब अब वो एक सर्टन बंदा भी जो है ना, मतलब चलें स्टेट तो अपने आप में एक चीज़ है ही है, इलेक्शन कमीशन जो किया, आरओज़ ने जो किया वो एक अपने आप में भी ना उसने भी सौदा किया है, उसने भी अपने हल्के की आवाम का वोट जो है वो बेच दिया। मतलब शर्म की बात है। और फिर मुझे किसी ने वीडियो शेयर की हुई थी कि यार उस बंदे ने हल्फ लिया हुआ है और वो वीडियो उसने खुद बनाई, मतलब किसी ने ज़बरदस्ती भी नहीं बनाई, अकेले बैठ के उस बंदे ने हल्फ लिया कि मैं अपनी हल्के की आवाम के साथ जो है वो लॉयल रहूँगा और मैं वफ़ादारी जो है वो तब्दील नहीं करूँगा। तो कैसे कैसे लोग हम इलेक्ट कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन 5 साल उनका कोई काम नहीं होता, एक काम की तैयारी करते हैं वो भी उनसे ढंग से नहीं होता। तो एटलीस्ट आई थिंक एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही नहीं ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे अपना काम तो होता नहीं है, तो उनसे कुछ और करवा लें। मतलब ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है इनसे कोई और काम करवा लें, क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करवाना इनके बस की बात नहीं है।
5 साल तैयारी करने के बाद भी जो है ना ये एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं। तो ये मतलब पूरे दिन की एक्टिविटी है। अब आगे चल के क्या होता है, गवर्नमेंट किस तरह बनती है, जो भी गवर्नमेंट बने, अब डेफिनेटली नंबर गेम पे है, वो तो जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी, जो नंबर्स पूरे कर ले वो गवर्नमेंट बनाए। उसमें कोई भी ना कुछ कह सकता है ना किसी को कुछ कहना चाहिए, वो नंबर्स गेम है। बट ये जो हालात हुए हैं, मतलब ये हमारे यहाँ मुल्क में इलेक्शन जो है ना, अगर कहीं कोई कहे कि ये प्रॉपरली ऑनेस्ट तरीके से एक इलेक्शन कंडक्ट किया गया है, तो सॉरी, मैं पर्सनली जो है ना वो नहीं कह सकता। मैंने खुद ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने 2 हलकों के चीज़ें चेक की। एक कैंडिडेट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ पोलिंग स्टेशन से विन किया उसने, ठीक है, एज़ पर फॉर्म 45, ठीक है। और उस कैंडिडेट को खुद भी पता था कि यार दूसरे कैंडिडेट को कि मैं हार गया हूँ, ठीक है। बट जब आर ओ साहब ने रिज़ल्ट अनाउंस किया तो वो जीत गया था। और सेकेंडली एक और हल्का है, उनके फॉर्म 45 मैंने सारे टोटल मतलब ऐड किए, खुद ऐड किया कैलकुलेटर के थ्रू। तो जो उन फॉर्म्स को ऐड करके सिर्फ जो नंबर बन रहा है ना, उन्होंने जिस कैंडिडेट को विनर अनाउंस किया है उससे कई ज़्यादा है वो नंबर। तो मतलब समय से बाला तर है। एक तो ये है कि फॉर्म 45 थंब इम्प्रेशंस होते हैं, वो लीगल हैं, वो इशू हो गए हैं, तो फिर आप रिज़ल्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। कुछ हलकों में फॉर्म 47 एक नहीं बल्कि मल्टीपल फॉर्म 47 हुए पड़े हैं। पहले तो आर ओ साहब से ये पूछेंगे, ये मतलब क्या पूरी बुकलेट लेके चलते हैं कि हर एक को बांटते फिरें, जिसका जिधर दिल किया वो रिज़ल्ट चेंज कर सकता है। मतलब ये तो सीधी सीधी बात है कि आप इलेक्शन कंडक्ट करवाएं, ठीक है, पूरा चीज़ें स्मूथली हो जाएं, कोई भी पार्टी हो, ठीक है। इलेक्शन कमीशन एंड पे रिज़ल्ट अनाउंस करने से पहले कह दे कि जो पास था वो फेल है, जो फेल था वो पास हो गया, तो सारी बात ख़त्म। मतलब 25 करोड़ आवाम का दिया हुआ डिसीजन इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ एक बंदा वो चेंज कर सकता है। तो अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। अब ये है कि लोगों को जाना चाहिए, एटलीस्ट मायूस नहीं होना चाहिए, फ़ाइट करनी चाहिए जिन लोगों का राइट है। और जो लोग प्रॉपरली जीते हैं उन बेचारों की भी जो विन है ना उसको भी डाउटफुल कर दिया है ये इलेक्शन कमीशन ने, सिर्फ ये रिज़ल्ट्स में रद्द-बदल करके। तो अब अल्लाह ही हामी और नासिर है हमारा, और अल्लाह करे गवर्नमेंट जो भी बने, जो भी नंबर पूरे कर ले, वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। बट ओवरऑल इलेक्शंस जो थे वो स्मूथली तो हुए, बट रिज़ल्ट्स जो हुए वो रिग्ड रिज़ल्ट्स थे। कोई भी एक पाकिस्तानी, एक इंडिविजुअल पाकिस्तानी जो है ना वो नहीं कर सकता। जो हमारे बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी कोई प्रॉपरली रोल प्ले नहीं किया कि इन चीज़ों के अंदर कोई भी गड़बड़ ना हो। मतलब क्या कह सकते हैं इसमें, इस हमाम में सभी नंगे हैं, वही एक जो मिसाल है। तो सब ने जो है इसको ख़राब किया इलेक्शन 2024 को भी। मतलब 2024 21वीं सदी में भी हम इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा पा रहे, तो बाकी दुनिया से हम क्या कम्पीट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।